दरमियान हतमी मुज़ाकरात आज होंगे। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी को सदर पाकिस्तान और शहबाज शरीफ को वजीर आज़म बनाने पर उसूली इत्तेफाक हो गया। नून लीग को वोट अपनी शराइत पर दूंगा। मुज़ाकराती कमेटी की गैर संजीदगी का नुकसान मुझे नहीं, पाकिस्तान और जमहूरियत को हो रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, अपने मौक़िफ़ पर कायम, कोई और अपना मौक़िफ़ तब्दील करे तो पेशरफ्त हो सकती है। अवाम ने किसी एक जमात को अक्सरियत नहीं दी, तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल बैठकर फैसला करना पड़ेगा। पीटीआई किसी से बात नहीं करेगी तो वो हुकूमत नहीं बना सकती। सहाफ़ी को जवाब दिया, आपके पास क्या सबूत है कि मैं एस्टैब्लिशमेंट से मिला हुआ हूँ? इंटरनेशनल मीडिया पर सबूत दिए बगैर मुझ पर इल्जाम लगाया। आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप बिना सबूत इल्जाम लगाएंगे। बोले जुल्फ़िकार भुट्टो, कत्ल केस में बेटी को तो इंसाफ नहीं मिल सका, उम्मीद है नवासे को जरूर मिलेगा। नवाज शरीफ दिल बड़ा करें, वजारत उज़्मा पीपल्स पार्टी को दे दें, खुद सरबराह मुमलिकत बन जाएं। नून लीगी सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा सियासी जमातें मिलकर कौमी हुकूमत बनाएं, माजी की गलतियां न दोहराएं। उन्हें बानी पीटीआई के पास भी जाना चाहिए। 8 फरवरी को तब्दीली आ गई, पीटीआई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर सामने आई। मुशाहिद हुसैन ने बानी पीटीआई समेत तमाम कैदियों को मुआफी देकर रिहा करने का मुतालबा भी कर दिया। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतनाज़े हो चुके, अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे, उनकी मौजूदगी में शफाफ इंक्वायरी नहीं हो सकती। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज देना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी। हमारी 180 सीटों पर रिजल्ट डिक्लेयर करें, फिर कौमी असम्बली का इजलास बुला लें। मुनसिफाना नताइज का ऐलान न हुआ तो IMF प्रोग्राम भी खतरे में पड़ जाएगा। आज बानी पीटीआई के साथ जेल में मुलाकात हुई, मखसूस नशिस्तों के लिए दरखास्त देने जा रही हैं। जमात इस्लामी का भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने आइन शिकनी और गद्दारी का मुकदमा चलाने का भी मुतालबा कर दिया। सेनेट में खिताब में कहा, धांधली करने वाले कौम के मुजरिम हैं। बुलेट ने बैलेट और गोली ने पर्ची को अगवा किया। इंतखाबात में धांधली की तहकीकात के लिए बाइख्तियार जुडिशल कमीशन कायम किया जाए, जो मुल्क भर में फॉर्म 45 के मुताबिक इंक्वायरी करे। ट्विटर की बंदिश से पता चल गया, दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली। बानी पीटीआई को सजा पर हंसने वालों को भी ऐसी सजाएं हो सकती हैं। मैंडेट वापस ना दिया गया तो ये चीज किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी। पीटीआई के सेनेटर अली जफर का कहना था, हुकूमत बना लेंगे लेकिन मैंडेट ही नहीं मानेंगे तो नाकाम रहेगी। इरफान सिद्दीकी ने जवाब दिया, नवाज शरीफ को जेल जाने पर हंसते वक्त याद रखना चाहिए था। क्या खैबर पख्तूनख्वा में इमाम काबा ने इलेक्शन कराए? तराजू का तवाज़ुन ना बिगाड़े, मिलजुल कर ऐवान को बचाएं, ऑपोजिशन में अपना किरदार अदा करें। क्या अच्छा लगेगा 92 नशिस्तें लेने वाली पीटीआई MWM या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कहलाए? मौलाना फजलुर रहमान के घर सर के बल जा सकते हैं तो बाकी जमातों के साथ क्यों नहीं बैठ सकते? विफाक में हुकूमत साजी के लिए राब्तों, मुलाकातों और बातचीत का सिलसिला जारी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान हतमी मुज़ाकरात आज होंगे। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी को सदर पाकिस्तान और शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने पर असूली इत्तेफाक हो गया। दोनों जमातों ने अपने मुतालबात एक दूसरे के सामने रख दिए। निगरान विफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं, सादा अक्सरियत किसी के पास नहीं, मुज़ाकरात चल रही हैं। सियासी जमातों में इत्तेफाक की राय पैदा नहीं होता तो आइन में इसका हल मौजूद है। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ GDA का मोरों में धरना। मुख्तलिफ जमातों के रहनुमा शरीक पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी ने कहा, अवाम के हुकूक हासिल करने तक पीछे नहीं हटेंगे। पीपल्स पार्टी ने अवाम से रोटी, कपड़ा और मकान छीन लिया है। बिलावल भुट्टो को आगे जाकर पता चलेगा कि पीर सा पगारा कौन है। धरने से दीगर जमातों के कायदीन का भी खिताब। गैर कानूनी गिरफ्तारियों के केस में DC इस्लामाबाद इरफान नवाज के वारंट गिरफ्तारी जारी, नाम की सेल में डालने का हुक्म।
शहरियार आफरीदी और शानदान गुलजार की गैर कानूनी गिरफ्तारियों पर तौहीन अदालत केस की समाअत जस्टिस बाबर सत्तार ने की। डीसी के वकील ने कहा, डिप्टी कमिश्नर ने बालदा के साथ उमरे पर जाना है, इसलिए अभी इरफान नवाज मेमन खैरपुर में हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, अदालत को बताए बगैर कैसे चले गए। तहरीर हुक्म में कहा गया, डिप्टी कमिश्नर एयरपोर्ट, सी पोर्ट, बॉर्डर क्रॉसिंग जहां नजर आए गिरफ्तार करके पेश करें। NA 242 बल्दिया टाउन कराची में इलेक्शन के दिन हंगामा राय का मुकदमा कादिर मंदोखील के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। प्रिजाइडिंग अफसर की मुद्दत में दर्ज FIR में PP उम्मीदवार कादिर मंदोखील के साथी भी नामजद। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का सिलसिला जारी। मजीद 32 नौमुंतखब MNAs के बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। अब तक 82 नौमुंतखब अरकान बयान हल्फी जमा करा चुके हैं। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा कहते हैं, सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों के बयान हल्फी और मखसूस नशिस्तों की तरजीही फहरिस्त जल्द जमा करा देंगे। बलोचिस्तान असम्बली के 2 कामयाब आजाद उम्मीदवार नून लीग में शामिल। वली मोहम्मद और अब्दुल खालिक खान की शहबाज शरीफ से मुलाकात। लीगी सदर ने कहा, पाकिस्तान की तरक्की के लिए बलोचिस्तान की तरक्की अव्वलीन तकाजा समझते हैं। हुकूमत साजी मुश्किल मरहला है। पार्टी कायदीन और बानी से मुशावरत जारी है। हुकूमत साजी मुकम्मल होते ही पहली तरजीह अमन अमान की सूरत हाल होगी। खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, हम पर होने वाले जुल्म जबर को अवामी खिदमत की राह में आड़े नहीं आने देंगे। हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। शेर अफजल मरवत का कहना है, चोरीशुदा मैंडेट पर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म और आसिफ सरतारी सदर बनेंगे तो ये जुर्म होगा। गिरफ्तार नहीं, पार होने से डर लगता है। अदालत ने पुलिस को मेरे घर में घुसने से रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस की समाअत। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या ये मौका नहीं दोनों इदारे खुद पर लगे इल्जामात से दामन छुड़ाएं? कभी ना कभी तो नई शुरुआत होनी है। क्या ऐसा करने से कौम के जख्म नहीं भरेंगे? हम माजी में रह रहे हैं और हमारी तारीख वसीदा है। क्या भुट्टो केस के फैसले से इदारों के दरमियान एक लकीर नहीं खिंच जाएगी? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, हम केस के मैरिट्स को नहीं देख सकते क्योंकि फैसला पहले ही हो चुका। क्या ये समझा जाए कि मार्शल लॉ की वजह से जजेस दबाव का शिकार थे? क्या मार्शल लॉ के दौरान सुनाए गए सारे फैसले उठाकर बाहर फेंक दें? चीफ जस्टिस ने कहा, भुट्टो केस मखसूस केस था जिसमें इस्तगासा ने हिदायत पर अमल करके सजा सुनाई। इस केस को खास पैराए में देखें तो मार्शल लॉ के दौरान बाकी मुकदमा देखने की जरूरत नहीं रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में समाअत पीर तक मुलतवी। पाकिस्तान में सरमायाकारों के लिए आसानियां पैदा कर रही हैं, जामे इस्लाहात की हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का तकरीब से खिताब, कहा सरमायाकारी में हायल बेजा रुकावटें दूर की जा रही हैं। अमेरिका तिजारती शराकतदार है। SIFC से तवानाई, IT, माइनिंग में सरमायाकारों को राग़िब कर रहे हैं। यकीन है जल्द पाकिस्तान क्वालिटी मसनूआत बरामद कर रहा होगा। अमीर बालाज टीपू के कत्ल केस की तहकीकात जारी। पुलिस का कहना है केस में तारीफ और तीफी भट्ट और भाई गोगी भट्ट नामजद हैं। मकतूल और नामजद मुल्जिमान के खानदानों में 20 साल पुरानी दुश्मनी है। हलाक मुल्जिम मुजफ्फर 22 साल से तीफी भट्ट का जाती मुलाजिम था। कत्ल की रात मुल्जिम गोगी भट्ट लाहौर में मौजूद था और मुल्जिम तारीफ भट्ट उर्फ तीफी कराची से बैरून मुल्क गया। तशद्दुद के शिकार घरेलू मुलाजमा रिजवाना को बाजों की मुमकिना सर्जरी के लिए दोबारा जनरल अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। प्रिंसिपल प्रोफेसर फरीदुल जफर ने कहा, मेडिकल बोर्ड कल रिजवाना का तिब्बी मुआयना करेगा। रिजवाना के बाजों की अलाइनमेंट चेक की जाएगी। चेहरे और सर के जख्मों को देखा जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने मियो अस्पताल में मेडिसिन ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। कहा, मियो अस्पताल बिल्कुल नया होने जा रहा है। कहा, अस्पताल के अपग्रेडेशन में दिन रात काम किया गया। हमें उम्मीद है नई हुकूमत हमसे बहुत ज्यादा काम करेगी। मोहसिन नकवी ने 23 फरवरी को पंजाब काबीना का अलविदाई इजलास तलब कर दिया। इजलास में सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, IG और दीगर शिरकत करेंगे।
एनईडी यूनिवर्सिटी में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत एंट्री टेस्ट मुलतवी करने पर एहतजाज, उम्मीदवारों की इंतजामिया से हाथापाई। उम्मीदवारों ने इल्जाम आयद किया कि टेस्ट 9 बजे शुरू होना था, कॉपियां ही नहीं दी गईं। तर्जुमान SPSC का कहना है पेपर लीक होने की इतलात थी, इसलिए मुलतवी किया गया। बिजली 7 रुपए 13 पैसे फी यूनिट महंगी होने का खदशा। CPPA ने फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे की दरखास्त जमा करा दी। नेप्रा में 23 फरवरी को समाअत होगी। इजाफे की सूरत में सार्फिन पर 66 अरब 77 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। फैसले का इत्तलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। मुल्क के बड़ा इलाकों में बर्फबारी, एबटाबाद में निजाम जिंदगी मफलूज, बिजली का ब्रेकडाउन बरकरार। बर्फानी तोदे गिरने से मरी रोड मुतादिद मकामात पर बंद। आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी, कोहाला मुजफ्फराबाद और मानसेरा मुजफ्फराबाद शाहरा पर लैंडस्लाइडिंग। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में निजाम जिंदगी दरहम बरहम। अछार नाले में सैलाबी सूरत हाल, शहर कराक्रम शदीद मुतासिर। हजारों मुसाफिर मुख्तलिफ मकामात पर फंस गए। चमन में दोबंदी, ख्वाजा इमरान के पहाड़ों और इस सिलसिले में बर्फबारी का सिलसिला जारी। डस्का, वजीराबाद और सियालकोट में गरज चमक के साथ बारिश और झालाबारी।